कौन कहता है चंद दिनों की पार्टी जीत नहीं सकती? क्या बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट सुनाई दे दी है? क्या बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट की नतीजा है या आने वाले विधानसभा चुनाव का टेलर? नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान विथ मी। मेरा नाम नीतीश है। यदि परिणाम के अनुसार जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगभग 18,000 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराया है, तो यह केवल एक चुनाव नहीं जीता, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीत केवल प्रशांत किशोर की रणनीति की है या जनता की पारंपरिक राजनीति को नया संदेश दिया है। प्रशांत किशोर वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार रहे, लेकिन इस बार उन्होंने केवल रणनीति नहीं बनाई, बल्कि जमीन पर उतरकर संगठन खड़ा किया, पदयात्राएं की और अस्थायी स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। इसका असर नतीजे में दिखा है, तो यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय हो सकता है। क्या अस्थायी मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़े? क्या जिम्मेदार चयन, अस्थायी संगठन और चुनावी रणनीतिकार में कहीं कमी रह गई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन उपचुनाव में मतदाता कई बार अस्थायी मुद्दों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए किसी एक परिणाम से बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी, लेकिन संकेतों को नज़रअंदाज करना नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति अब सिर्फ एक जातिगत समीकरण तक सीमित नहीं रही। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, पलायन और प्रशासन जैसे मुद्दों को भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। खास कर युवा मतदाता बदलाव और जवाबदेही की बात अधिक कर रहा है। चुनाव के दौरान कई स्थानीय मुद्दे और चर्चित घटनाएं भी चर्चा में रही। इसका मतदाताओं पर इतना प्रभाव पड़ा। इस बार अलग अलग राजनीतिक राय हो सकती थी, लेकिन किसी एक घटने को चुनाव परिणाम का निर्णय कारण कहना उचित नहीं होगा, जब तक उनके समर्थन में ठोस परिणाम उपलब्ध न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जन स्वराज बिहार के तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है? अगर यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो सुनिश्चित तौर पे बिहार की राजनीति का मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प होगा। लेकिन एक और उपचुनाव और पूरे विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आगे की राजनीति घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी होगा। इस परिणाम का असर केवल जन स्वराज पर नहीं, बल्कि भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस सभी दलों की राजनीति पर पड़ सकता है। आने वाले चुनावों में उम्मीदवार चयन, संगठन और अस्थायी मुद्दों पर सभी दलों की अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आखिरकार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच यही है कि जनता हर चुनाव में अपना फैसला नए सिरे से सुनाती है। कोई भी सीट हमेशा किसी एक दल के लिए नहीं होती, एक आदमी के लिए नहीं होता। किसी भी राजनीतिक समीकरण अस्थायी नहीं होता। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांकीपुर का यह परिणाम इतिहास का एक छोटा अध्याय बनकर रह जाएगा या बिहार की राजनीति में एक नया दौर की शुरुआत करेगा। अगर आपको यह विशेष पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज्ञान विथ मी देख रहे थे, सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम नीतीश है।